श्रद्धामयी मातृशक्ति, एक मंत्र हम सब बोलेंगे मिलकर। वैदिक मंत्र है, जहां भगवान का उपदेश हम सब उसके बच्चों के लिए है। भगवान जो कह रहे हैं उसका उच्चारण आप सब मिलकर करेंगे। बोलिए ओम दिवम च रोह पृथ्वीम च रोह राष्ट्रम च रोह द्रविणम च रोह प्रजाम च रोह अमृतम च रोह रोहितेन तन्वम सम स्पृशस्व। यह अथर्ववेद का मंत्र है, जिसमें कहा गया है कि हे मनुष्य, तुम कर्म करते हुए दिवम चरोहो, आसमान की बुलंदियों तक पहुंचो, आसमानों को छू लो अपने कर्म से। पृथ्वीम चरोहो, और पृथ्वी पर सबसे ऊंचे उन्नत मनुष्य कहलाओ। ऐसे सपने देखो, ऐसा विचार रखो, ऐसे संकल्प करो, ऐसी भावनाएं बनाओ जिसके अंदर बेस्ट और श्रेष्ठ करने की इच्छा होती है। दूर तक जाना है, महत्वपूर्ण करना है, तो उसका संकल्प भी बड़ा होता है। कहा गया देवम चरोह पृथ्वीम चरोह राष्ट्रम चरोह, राष्ट्र में तुम्हारा नाम सबसे आगे हो। द्रविणम चरोह, धन दौलत में भी सबसे आगे बढ़कर जियो, क्योंकि तुम इस दुनिया में रोने धोने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए, जैसे तैसे करके जिंदगी बिताने के लिए नहीं आए हो, बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए आए हो। तो बेहतरीन जिंदगी होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की भी नकल करने लग जाएं। नकल करने वाला आदमी हमेशा नंबर 2 पर तो मुश्किल से ही आता है, 5, 6, 7, 9, 10वें नंबर पर ही आएगा। तो आप अपने आप में खास बनेंगे तो आपकी नकल दुनिया करे। आपको प्रेरणा तो लेनी है दूसरों से, लेकिन नकलची बंदर नहीं बनना। प्रेरणा लीजिए, दूसरों की नकल करने का मतलब कि उसको देखते हुए इंस्पायर होना और खुद को प्रेरणा देकर ऊपर उठाना। प्रजाम चरोह अमृतम चरोह, प्रजाओं में मतलब जिसके तुम बच्चे हो, अपने भाइयों में भी पीछे मत रहना। अच्छाई में, सच्चाई में, विनम्रता में, भलाई में भी, प्रेम में भी, उन्नति में भी, सब में आगे बढ़ो। उसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को गिराने की कोशिश करोगे। और राम जी अपने भाई भरत के साथ खेलते खेलते जानबूझ के हारते थे, और हारने के बाद फिर उसकी तरफ देखकर हंसते थे। तो भरत आकर बोलता था, भाई तुमने जानबूझ के मुझे जिताया है, मुझे पक्का पता है कि मैं नहीं जीत रहा था, जीत तो आप रहे थे। तो राम जी फिर भी मुस्कुराते रहे। बोले ऐसा क्यों करते हो? बोले जो तुम्हें जिताने में आनंद आता है ना, खुद जीतने में आनंद नहीं आता। क्योंकि भरत, बाहर से तुम जीतो ना जीतो, लेकिन प्रेम में जरूर जीत जाओ। मैं प्रेम में जीत कर खुश होता हूं कि मेरा प्रेम जीत जाए। तो जब आप अपने प्रेम को जिताते हैं ना, तब आप जीतते हैं।
और प्रेम में जीतने के लिए आपको हारना पड़ता है, कई बार झुकना पड़ता है, दूसरे की बात माननी पड़ती है। तो कहा प्रजाम च रोहो, और अगली बात तो कहा है अमृतम च रोहो। अमृत मतलब आनंद में, आनंद मनाने में भी सबसे आगे रहो, खुशी मनाने में पीछे मत रहिए। आनंदित रहना, आनंदित करना और आनंद के मसीहा बनकर जीना। आनंद का मसीहा वो है जो जहां बैठे उसके साथ लोग कहें इसके साथ बैठने से आनंद आ गया, इससे मिलकर खुशी होती है। कुछ लोगों के मिलने से लोगों की आंख में आंसू आते हैं और कुछ के बिछड़ने पर आंसू आते हैं। जिससे मिलके आपको दर्द हो तो ऐसे से तो दूर भागोगे ना, और जिसके जाने के बाद लोगों के चेहरे पर दुख आ जाए, आंसू आ जाए कि उसकी जरूरत थी। हाँ, कुछ वे भी हैं जिनके मिलने से तो जरूर दुख मिलता है, लेकिन बिछड़ने से बड़ी शांति मिलती है, बड़ी चैन मिलती है कि गया था तो सबको दुखी करके रखा हुआ था। और आगे जो कहा है रोहितेन तन्वम सम स्पृशस्व, जो आगे बढ़ते हुए हैं उन सब को तो छू लो, उनको स्पर्श कर जाओ। आगे बढ़ते हुए, तरक्की करते हुए लोगों को देखना और उनको छू लेना। छू लेना मतलब उनके सीमा रेखा को पार कर जाना, क्योंकि ये ऐसा खेल है जिंदगी का कि इसमें आप जब एक अच्छी सच्ची प्रतिस्पर्धा करते हैं और उसमें आगे बढ़ते जाते हैं तो दूसरों के लिए, जो सबके लिए प्रेरणाप्रद बने हुए थे, उनसे भी आगे आप लोग चले जाते हैं। तो वो लोग भी कहते हैं कि तुम्हें देखकर ये समझ आता है कि पीछे से चले सबसे आगे आगे, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी विनम्रता ये दर्शाती है कि बाहर से भी तुम ऊंचे हो और अंदर से भी तुम ऊंचे हो, दोनों रूप में तुम ऊंचे हो। कुछ लोग होते हैं ना कि बाहर से झूठ मूठ की विनम्रता दिखाते हैं, लेकिन अंदर से अकड़ पूरी होती है। तो यहां ये कुछ शब्द हर दिन अपने आप को सुनाने हैं कि मेरे भगवान ने मुझे ये कहा कि तू कर्म करता हुआ आसमान की बुलंदियों पर पहुंच। तो इसका मतलब ये हुआ, इस ऊंचाई तक पहुंचने वाले आदमी की एक कोशिश होती है, मैं कोई भी काम को जैसे तैसे करके नहीं करूंगा, बेहतरीन करूंगा, अच्छे से करूंगा। अच्छे से करने वाले लोगों की आदत होती है कि करने से पहले उस पर अच्छे से विचार करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, उसके लिए पूरी भूमिका बनाते हैं, उसके लिए आप अपना मन तैयार करते हैं, पहले उसके संबंध में अच्छी जानकारी लेते हैं, दूसरे लोगों ने जो किया उससे और बेहतर कैसे हो सकता है। और देखिए, हर आदमी के किए हुए में सुधार की गुंजाइश रहती है, आपके किए हुए कर्म में भी सुधार की गुंजाइश रहती है। हर बार आपकी कृति पहले से बेहतर होनी चाहिए, और जब आपको एक बेहतरीन करने की आदत पड़ जाती है तब आप घटिया करके खुश नहीं होते, क्योंकि हर कर्म आपका हस्ताक्षर है, आपकी पहचान है। जो आपने किया वो आपकी पहचान बनता है। कर्म ही मनुष्य को बांधते हैं, कर्म ही इंसान को गिराते हैं, कर्म ही इंसान को ऊपर उठाते हैं। तो बेहतरीन का स्टैंप अपने दिमाग में लगाइए, और बेहतरीन को लोग पहचानते हैं। देर लग सकती है, लेकिन थोड़े समय के बाद में आपको पहचाना जाता है कि आपके काम करने का ढंग औरों से बहुत बेहतरीन है।
तो फिर आप अपने आप में एक ब्रांड बन जाते हैं। ब्रांड बनने में आप समझिए, भारत में बहुत तरह की कंपनियां, लेकिन ब्रांड बहुत कम है जिनकी चीजों को आंख बंद करके खरीदा जा सके और बताया जा सके मैं ये ब्रांड मेरे पास है, क्योंकि वो मूल्यवान चीज है, तो उससे आप भी मूल्यवान दिखाई देते हैं। तो किसी बेहतरीन आदमी से जब आप काम कराते हैं, और देखिए एक बात आपको मैं बताऊं, लोगों को ये चिंता होती है कि भारत में रिजर्वेशन वाली प्रॉब्लम है, पर बेहतरीन के लिए कोई प्रॉब्लम कहीं भी नहीं। लोग ढूंढ कर आते हैं उसके पास। किसी भी फील्ड में कोई आदमी अपना कार्य बेहतरीन ढंग से करता है तो लोग ढूंढ के उसके पास पहुंचेंगे और उसकी मुंह मांगी कीमत उसको देते हैं। और कभी कभी देखने में आता है कि एक ही जैसी डिग्री लेने वाले लोग भी अलग अलग तरह की तनख्वाह पा रहे होते हैं। एक जैसी डिग्री डॉक्टरों के पास है, लेकिन एक डॉक्टर की दुकान, उसकी डिस्पेंसरी खूब चलती है, उसका ट्रीटमेंट बढ़िया है। डिग्री तो एक जैसी है, डिग्री एक जैसी, बल्कि यहां तक भी होता है गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद भी वो उतनी बढ़िया प्रैक्टिस नहीं कर पाता, क्योंकि काम करने का ढंग आपका कैसा है। क्योंकि आईक्यू लेवल से ही काम नहीं चलेगा, आपका ईक्यू लेवल भी होना चाहिए, आपका एसक्यू लेवल भी होना चाहिए, आपका एक्यू लेवल भी होना चाहिए। एक्यू लेवल होता है एडवर्सिटी कोटिएंट, मुसीबत के समय में आप किस तरह से उसका सामना करते हैं। सामाजिक प्रतिभा आपकी कैसी है, व्यवहार आपका कैसा है। मजे की बात तो यह है कि लोग टैलेंट को देख करके, सर्टिफिकेट को देख करके, आईक्यू लेवल को देख करके आदमी को नौकरी मिलती है, सर्टिफिकेट देखकर, इंटरव्यू करके, और निकाले जाते हैं ईक्यू लेवल के कारण, मतलब उसके व्यवहार के कारण। व्यवहार नहीं आता आदमी को, निभाना नहीं आता। काम को जानने के बाद भी तनाव जब आएगा तो तनाव का सामना नहीं कर पाता आदमी, क्योंकि हर ऑफिस में पॉलिटिक्स है और आप पॉलिटिक्स के शिकार बन गए और तनाव आप भोग नहीं पाए। या तो नौकरी छोड़कर भागोगे, या आपके काम का ढंग खराब हो जाएगा। बेहतरीन करने वाला जो आदमी है, उस आदमी की कीमत अपने आप बनती है। और हर किसी कंपनी में, हर जगह, हर संस्थान में सबको पता होता है बेहतरीन आदमी कौन है, काम करने वाला कौन है। जो काम करने वाला आदमी है उसको बाहर वाले भी पहचानते हैं कि इनकी कंपनी को ये आदमी चला रहा है। एक तो वो होते हैं ना जो जैसे कैसे करके अपना उतना ही काम करते हैं जितने से उनकी खाल बची रहे और उनकी नौकरी चलती रहे। एक वे होते हैं जो चमचागिरी करके अपना काम चलाते हैं। एक वे होते हैं जिनके ऊपर पूरी कंपनी टिकी होती है। जिनके ऊपर कंपनी टिकी हुई है उनके पीछे मालिक घूमते हैं कि यह आदमी नहीं जाना चाहिए यहां से। और जिनके अपना टैलेंट कुछ भी नहीं, वो मालिक के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। मालिक अगर किसी चीज को देखकर मुस्कुराता है तो ये उससे भी ज्यादा मुस्कुराते हैं, कहीं तो हे करने लग जाते हैं। मालिक के चेहरे पर थोड़ी उदासी आ गई तो इनके तो आंसू ही निकलने लग जाते हैं। वो चमचागिरी करके अपनी नौकरी बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान रख लीजिए, जो कीमती आदमी है उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती। उस कंपनी में भी वैल्यू है, दूसरे लोग भी नजर गड़ाए रखते हैं कि यह आदमी अगर हमारे पास आ जाए तो, हमारे पास अगर आ गया तो हम इसको डबल पैसे भी देकर रखना चाहते हैं। तो जब आप योग्य बनते हैं और अपने काम को बेहतरीन ढंग से करते हैं और नया सीखते जाते हैं, हर रोज बेहतर करते जाते हैं,
आपके लिए कोई रिजर्वेशन की प्रॉब्लम नहीं है। आपके ग्राहक दुनिया भर में बैठे हुए हैं, हर कोई मान देने को तैयार है। और मजा तो तब है 50 साल की उम्र होने के बाद कई लोगों को फिक्र होती है कि अब अगर नौकरी से निकाल दिए गए तो जितने पैसे अब तक मिलते थे अब या तो नौकरी मिलेगी ही नहीं, या फिर लोग जो है इससे भी आधे पैसे देकर नौकरी पे रखेंगे। घबराहट होती रहती है। और अगर आप लायक बने हुए हैं तो 4 गुने पैसे देने के लिए तैयार बैठे हैं लोग बाहर। और कुछ वे लोग भी होते हैं जो जाके फिर नौकरी नहीं करते, वो एडवाइजर बन जाते हैं। उनका ऑफिस यही काम करता, 2 घंटे के लिए किसी को टाइम देंगे हफ्ते में 2 बार बड़ी कंपनियों को, और वहां उनके एडवाइज से उनको उनके दूसरों के बिजनेस को फायदा होता है, और उनको भी जितना अब तक मिल रहा था उससे 10 गुना कमाते हैं और खाली भी रहते हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा कि नया सीखना, जानना, बेहतरीन होना। सदगुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।